जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम सबको पता है 15 अप्रैल को नवरात्रि की सप्तमी तिथि का बहुत ही विशेष दिन है। क्योंकि यह विशेष दिन इसलिए है, सोमवार को बहुत से लोग अपनी परेशानियों और घर को लेकर भी बहुत सी समस्याओं को लेकर भी परेशान रहते हैं। यह वीडियो आपके लिए है। चुपचाप यहाँ पर हम एक लौंग का उपाय करेंगे। आप अगर यह उपाय करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम दूर होगी और जो भी समस्याएं होंगी वह भी दूर हो जाएंगी। साथ साथ आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से समझ में आए। यह आपको दिख रहा है लौंग। इस उपाय के लिए हमको लेना है एक लौंग जिसका फूल टूटा हुआ ना हो, सिर्फ एक लौंग लेंगे। उसके बाद आप एक लाल फूल लेंगे और लाल फूल में भी वह लाल फूल लेना है जो गुड़हल का फूल होता है। इस समय यह फूल अधिक से अधिक मात्रा में आपको मिल जाएगा। आपको यह एक गुड़हल का लाल फूल लेना है और फूल को लेने के बाद आपको लेने होंगे नीम के 2-3 पत्ते। इससे ज़्यादा मत लेना क्योंकि नीम के 2-3 पत्ते। उसके बाद आपको लेनी होगी दुर्वा की 3 पत्तियाँ, यानी कि दुर्वा 2-3 दुर्वा लेनी है। इसके बाद एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में इन सब चीज़ों को डाल देंगे। डालने के बाद जिस पेड़ के नीचे नीम की पत्ती लाए थे उसी पेड़ के नीचे ले जाएंगे और उस पेड़ के नीचे उस कलश की धार होगी। और नवरात्रि में एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसको धार बोलते हैं। इसका मतलब होता है हम इस चीज़ को नीम के पेड़ के नीचे चढ़ा रहे हैं। जो जल की धार है वह टूटनी नहीं चाहिए। बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे करके अपनी सब समस्याओं के साथ, मनोकामनाओं के साथ स्मरण करते हुए उस जल को पूरा उस नीम के पेड़ की जड़ में डाल देंगे। और इसके बाद नीम के पेड़ की 7 परिक्रमा आपको करनी है। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें नीम की पेड़ की परिक्रमा करते हैं, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं। यह सुनकर आपको भी अचंभा लग रहा होगा, लेकिन हाँ, नवदुर्गा के दिनों में हम नीम के पेड़ की परिक्रमा करते हैं क्योंकि पूरे के पूरे 9 दिन माता रानी का वास नीम के पेड़ के नीचे होता है। और सप्तमी तिथि माँ काली का दिन भी होता है। आप सभी लोगों को ज़रूर करना होगा। यहाँ हमें पहले उपाय की बात कर लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नवरात्रि के दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय भी बहुत स्पेशल और बहुत अच्छा है। यह उपाय आपके जीवन के सारे कष्टों को ख़त्म कर सकता है। इससे आपकी इच्छा पूरी होगी और बहुत दिनों से अधूरी जो भी इच्छा है वह पूरी हो पाएंगी। आप इस उपाय को करके देखिए। इस उपाय के लिए आपको महादेव की सबसे प्रिय वस्तु बेलपत्री को लेना है जो कहीं से कटी पिटी ना हो। उसे बेलपत्री को नीम के पेड़ के नीचे सबसे पहले ले जाकर आप अपनी मनोकामना बोलेंगे और फिर उसको वहाँ रख देंगे। पेड़ के नीचे रख देंगे। चाहे तो आप पेड़ के नीचे एक छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बेलपत्री के ऊपर अपना राइट हैंड, दाहिना हाथ रखकर माता देवी को विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। यह हमारी विनती है, हमारी यह इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है। हे माँ, आप हमारी यह इच्छा पूर्ण करना। अपने अकॉर्डिंग जो भी इच्छा हो वह आप रख देना, वैसे ही करना। दाहिना हाथ हटाकर जो बेलपत्री आपने समर्पित की थी उसे बेलपत्री को वहाँ से उठा लेंगे और अपने घर में महादेव जी का जो भी शिवलिंग हो वहाँ पर जाएंगे और जो बेलपत्र है जो आपके नीम के पेड़ के नीचे से उठा कर लाए थे उसको भोलेनाथ के ठीक शिवलिंग के ऊपर रख देंगे और अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देना। यकीन मानिए कि नवरात्रि के सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति पहले बेलपत्र को नीम के पेड़ के नीचे समर्पित करके और वहीं बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है और एक लोटा तांबे के जल से बेलपत्र के ऊपर समर्पित करता है,
उसकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वह पूरी होती हैं। साथ ही माँ के जो भी कष्ट होती हैं वह कष्ट धीरे धीरे ख़त्म होते जाते हैं। और आप इस उपाय को ज़रूर करिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने बात की है 2 उपायों की। अब चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय भी बहुत छोटा और सरल उपाय है, करके देखिए। सबसे पहले हम बता देते हैं तीसरे उपाय के फ़ायदे क्या हैं, लेकिन इससे पहले सभी लोगों को यह करना है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर अचानक आ गए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और चलो चलते हैं, समझते हैं इस उपाय के बारे में क्या फ़ायदे होंगे। जो भी इंसान इस उपाय को करेंगे वह घर में जैसे कोई बीमार है तो ये आप उपाय कर सकते हैं। यह उपाय उस बीमार इंसान के लिए है। वह इंसान जो घर में रहता है या ना रहता हो, फिर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। कहीं अभी आपको दिख रहा है कि नीम के पत्ता बहुत ही आपको नहीं लेना है। हाथों से 3 नीम के पत्ते वह आपको लेने हैं। एक लोटा लेना है और उसमें जल भरना है और उस लोटे में 2-3 नीम के पत्ते डाल देने हैं, आपको डाल देने हैं। इसके बाद आपको किसी भी पवित्र नदी का, माँ गंगा जल डालना है, नर्मदा जल डालना है या क्षिप्रा जल डालना है। जो भी आपके पास किसी भी पवित्र नदी का जल हो उस लोटे में डाल देना है, उस कलश के अंदर डाल देना है। अब आपने उसमें डाल दिया, उसको डालकर उस कलश को उठाएंगे और उस बीमार इंसान पड़े बीमार के ऊपर से उस कलश को 21 टाइम उस व्यक्ति के सर से लेके पैर तक क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 21 बार उस व्यक्ति के सिर पर से लेकर जब तक घुमाएंगे। घुमा दिया। अब उस कलश के लेकर और उसके हाथों से टच करा देना है। फिर उस कलश को टच कराने के बाद उस कलश को लेकर नीम के पेड़ के नीचे उस पूरा जल उस इंसान के नाम से, गोत्र के नाम से बोलते हुए समर्पित कर देंगे। बीमारी नवरात्रि के सोमवार और के दिन इस उपाय को करेंगे तो और अच्छा है। सारी बीमारी, कष्ट, पुरानी बीमारियां, जो भी दिक्कतें होंगी वह सारी ख़त्म हो जाएंगी। इसे करके देखिए। एक बात और ध्यान रखेंगे, जल आपने चढ़ाया है, अब जल वो जो नीचे गिरा है वहाँ थोड़ी सी मिट्टी गीली हो गई है, उस चुटकी भर मिट्टी को लाकर उठा के उस बीमार इंसान को लगा देना है और मस्तक पर लगाना है। आपको कुछ भी नहीं करना, इसी तरह से वह ठीक हो जाएंगे। देखिए आप इन उपायों को करके। अब आगे बढ़ते हैं हम सबसे छोटे और बहुत आसान उपाय के बारे में। ये आपको ज़रूर करना है, ठीक है, लेकिन अब नवरात्रि का सोमवार इसलिए इस उपाय को बता रहे हैं कि ज़्यादा जिम्मेदारी है या किसी टाइम आपकी इच्छा होती है कि हमारे पास बाइक नहीं है, हमारे पास ये घर नहीं है, हमारे पास किराए के मकान में रहते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। इस इच्छाओं को ख़त्म करने के लिए आपको यह उपाय करना है। आपकी इच्छाएं, अपनी इच्छाएं पूरी कर लेनी है। कुछ इस तरह से मनोकामनाएं हैं अधूरी रह जाती हैं, उनके लिए यह क्या करना है कि आपको काला तिल लेना है। 1 चुटकी लेना है, 1 तिल चुटकी काला तिल लेना है। और आपको काली मिर्च 7 काली मिर्च लेनी है। उसके बाद 7 काली मिर्च लेने के बाद आपको 5 कमल गट्टे लेने हैं। 1 चुटकी काला तिल लेना है। 5 काली मिर्च लेनी है, 7 काली मिर्च लेनी है और 5 कमलगट्टे लेने हैं। और इनको राइट हैंड में रखकर आप भोलेनाथ के पास, शिवलिंग के पास जाकर उनके दरवाजे पर जाकर, मंदिर में जाकर यह उपाय करेंगे। फिर आप इस को ले जाकर महादेव की चौखट के पास जाएंगे और वहाँ पर आप इस मनोकामना को बोलते हुए रख देंगे। इस मनोकामना को बोलते हुए आपने रख दिया। अब वहाँ जो जल है
कुंदकेश्वर के नाम से इस चीज़ को वहाँ पर प्रवेश करने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल कुंदकेश्वर के नाम से महादेव के ऊपर समर्पित कर देंगे। यकीन मानिए आप यह उपाय करके देखिए, पूरे विधि विधान के साथ, नियम के साथ अगर आप करते हैं और सही समय पर कर लेते हैं तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं, मकान खरीदने की, बाइक खरीदने की, या पूरी नहीं हो रही हैं जो इच्छाएं, मनोकामनाएं, वो आप धीरे धीरे आपकी पूरी होने लग जाएंगी। आप करके देखिए, कोशिश कभी करके देखिए। आप सभी को बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा सरल उपाय मैंने आपको समझा दिया है। अगर जितने भी भाई बहन हैं मेरी चैनल को पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए।